Hello everyone, good evening. Welcome to Shiksha Vidhi. Same as usual, cold as good evening. Time is maybe midnight, good night. Exactly मैंने अभी लगभग 1 घंटा हो गया उन बातों को, 1 सवा घंटा पहले जो मेंस का ग्रुप है, हम व्हाट्सएप पे भी कन्वर्सेशन कर भी रहे थे। वैभव, कृष्णा सर थे, मैं और आदि और अपना वेद। तो हम चाय कॉफ़ी का प्लान करके हमने पी के कप सबने बना के, सच की ठीक अपनी अपनी जगह पीते हैं और जाग के सारी रात और मेहनत करनी है। तो वो लोग अपना लगे हुए हैं प्रिपरेशन के ऊपर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ केसलेट डीआई। मेंस में 2 दिन बाकी हैं। केसलेट डीआई का 4-5 अच्छे अच्छे सेट मेंस के बिल्कुल। और मैं अब सॉल्यूशन देखना, मतलब सबसे मेन चीज़ है पैनिक नहीं होना है। कितने प्यार से केसलेट की डीआई हैंडल हो सकती है, इतनी ईजी होगी आप अज्यूम भी नहीं करोगे। अच्छा, इतनी जल्दी हो सकती है क्या? मैं क्वेश्चन की बैंड बजाने वाला हूँ, ठीक है, पूरी तरह से। तो आप देखना आराम से। और भाई सिंपल सी बात है, मैं एक छोटे से उससे स्टेप से स्टार्ट करूँगा। तो काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में छोटी छोटी चीज़ है ना कि अब यार इतना उतना कितना, टेंशन नहीं लेने का, मैं साथ हूँ, घबराओ मत, सब सही होगा। देखो इस लाइन से हम शुरू करते हैं। जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। तो ठीक है, टेंशन ना लो, वो है हमारे साथ, सब सही होगा। तो करते हैं स्टार्ट। स्टोर जेड एक स्टोर है हमारे पास, 3 डिफरेंट आइटम बेचता है, शर्ट, पैंट और जींस। 2 डिफरेंट ब्रांड है, लेविस और डीजल। एल और डी से लिख लेंगे इसको हम। 60% जो टोटल आइटम बेचे गए हैं वो पैंट ही बेचे गए हैं। रेशियो ऑफ टोटल पैंट और टोटल जींस की 15:7 है। टोटल एल के जो आइटम, अब एल और डी बोलते हैं इसको, डी के जो शर्ट हैं वो 2:1 में है। 40% ऑफ टोटल पैंट जो है वो एल की हैं और 14 डीजल आइटम, ऐसी कुछ कंडीशन बना रखी। ठीक है, देखते हैं। हमने कहा ब्रांडिंग को देखें ढंग से दोबारा एक बार उठ के कि क्या है। तो हमने कहा एक स्टोर, 2 ब्रांड। 2 ब्रांड कौन कौन सी, मैं यहां लिख लेता हूं आराम से। ब्रांड एल और ब्रांड डी। और इसमें 3 टाइप के आइटम वो हमें चाहता है कंसीडर करें, शर्ट्स, पैंट्स और जींस। शर्ट्स, पैंट्स और जींस, सेम एज सेकंड ब्रांड में वही 3 आइटम है, शर्ट, पैंट और जींस। तो मैं रेशियो के स्टाइल में लिखना पसंद करता हूँ इसको, केसलेट को। मेरा तरीका अपना ऐसा है। 60% जो टोटल आइटम है वो तो उसने पहले बता दिया, वो जीन्स है, सॉरी पैंट है। पैंट का और जीन्स का रेशियो कितना है? 15:7। अब ये 60% कह रहा है, जो 15 है, 15 चौके 60, 7 चौके 28, 28% ये हो गया। तो इतनी पैंट, इतनी जीन्स 88 होगी। तो 12% क्या आएंगी? शर्ट्स आएंगी। लेकिन शर्ट्स तो 2:1 में तोड़ दी, तो 12 को 2:1 में तोड़ोगे तो कितना बनेगा? 8% शर्ट इसके पास है और 4% शर्ट इसके पास है। यहां तक काम डन। 40% टोटल पैंट का एल ब्रांड की है, 60 है टोटल, 60 का 40% कितना आ जाएगा? 24। तो एल ब्रांड में अगर 24% है तो बची हुई 36% इसके पास चली जाएंगी। हमने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। अब खाली जींस का ब्रेकडाउन बचा। जींस कुल मिलाकर कितनी थी आप जानते हो? 28% थी। आपने कहा हाँ ये बात भी जानते हैं। 14 आइटम डीजल ब्रांड के हैं जींस, और कुल डीजल ने 94, भाई 94 आइटम बेचे डीजल ने, 14 क्या है जींस, तो बचे हुए 80 क्या है? शर्ट पैंट। लेकिन शर्ट पैंट की परसेंटेज कितनी है यहाँ पे? ध्यान से देखो तो 80 40% के बराबर है। तो वैल्यूएशन परसेंटेज का हाफ है ना, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा? 7%। तो ये क्लियर हो गया कि जीन्स यहाँ पे 7% है और कुल जीन्स कितनी है? 28, तो 21% आ जाएंगी यहाँ। DID कोड, काम खत्म। मैं वैल्यूएशन जाऊंगा ही नहीं, 40 बराबर है 80 की है परसेंटेज में, तो 1% का मान 2 है। मेरे 5 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इतने टाइम में। आप खुद देख लो, समझाने में इतना टाइम लगा है, सोल्यूशन आपके सामने चला हुआ, वीडियो को आप खुद देख लेना। डिफरेंस बिटवीन टोटल डीजल और लेस आइटम स्टोर के। देखो डीजल में कितने आइटम है, एल में कितने, इनको जोड़ोगे 24, 21, 45, 53। अगर 53% आइटम किसके पास होंगे 100 में से, तो 47% दूसरे के पास होंगे। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 6% का। और वहां लिखा हुआ 1% का मान 2, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 12। अब ये कहता है कि टोटल लेविस की जो शर्ट है
वो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पेंट, शर्ट कितनी है 8, पेंट कितनी है 24 लेस में, तो वन थर्ड कितना होता है 33 एंड 1/3%। अरे कुछ नहीं है, अभी ये खत्म भाई, तुम्हारे सामने धागा खोल दिया तो और क्या ही है अब। ठीक है, देखो एवरेज निकालना है डीजल ब्रांड आइटम का। डीजल के आइटम मेरे सामने यहाँ है 47%, मैंने अभी भी लिखे थे। तो डीजल ने कुल 47% आइटम बेचे, 3 आइटम थे 47/3, और 1% का मान कितना है 2, तो 94/3। इसको लिख लेता हूँ मैं क्या, 93 प्लस में 1, 3 से कटेगा 31 पर, 1/3 कितना होता है 0.33, 31.3। रेशो बतानी है एल ब्रांड की जीन्स और डी ब्रांड की पेंट। आओ आओ चेक करो, जीन्स यहाँ कितनी है 21 और पेंट यहाँ कितनी है 36, 3 से कट कर दोगे 7:12। अरे कुछ नहीं है, अब काम खत्म। व्हाट टोटल पेंट आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल शर्ट एंड जीन्स टुगेदर। तो यार ये पेंट कितनी है 60%, तो बाकी आइटम कितने आएंगे 40%। तो क्या रेशियो है कट करके 3:2, तो ये कितना ज़्यादा है 1/2, और 1/2 कितने परसेंट होता है 50%। वैल्यूएशन बिना बात बनाते हैं यार। मैं एक और बात बताता हूँ आपको, देखो मोदी जी समझाएंगे, मेरी बात कहाँ समझ में आती है आपकी। तो मोदी जी को लेके आया हूँ आज, जो ये बिना बात की एक वैल्यू बनाते हैं ना, उनको एक सिंपल संदेश है मोदी जी का, सुनो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? समझ गए क्या तकलीफ है आपको, क्यों आप बिना बात वैल्यूएशन करते हो मोदी जी की बात तो मान लो है। देखते हैं, अब कहता है कि 3 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी और सी, 3 कंडीशन के अंदर बताए गए हैं। एम्प्लॉयज भी ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं और पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं। सेम यहां पर ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं। सेम यहां पर ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं। क्या कहानी है, केस लेट को ना पहले पूरा पढ़ लिया करो पेशेंस से। मैंने पिछला करके दिखाया, आपने नोटिस किया हो तो। मैंने अचानक से वैल्यू देख के वैल्यू लिखनी स्टार्ट नहीं की, मैंने पूरा पढ़ा पेशेंस से आपके सामने, पूरा पढ़ा करो 1 मिनट का टाइम देकर। पजल टाइप का होता है ये। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ए में 3:2 में है, हमने कहा ठीक है अभी कुछ नहीं करते हैं। ग्रेजुएट एम्प्लॉय बी में 120 है, तो यहाँ मुझे एक डेफिनेट जानकारी मिली। डेफिनेट को लिखने में कोई बुराई नहीं है कि 120 लोग हैं ग्रेजुएट, अगर बी की बात की जाए तो। जो पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो है बी और सी में 4:5 है। पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय सी में डबल है किसका 41/2/3% का। यार देखो इतनी तो उम्मीद आपसे रखी जाती है। 41/2/3 5/12 होता है, 5/12 का डबल है तो कितना है 5/6 ऑफ ग्रेजुएट ऑफ बी, तो 6 से कटेगा 20 पे। तो यहाँ कितने एम्प्लॉय पोस्ट ग्रेजुएट हैं 100। आपने कहा अगर ये 100 है तो हर हाल में ये 80 आएगा, क्योंकि इनकी रेशो पहले ही बता दी थी 4:5। सही है, देखो ना कितनी प्यार से यही बनती जा रही है। अब कह रहा है कि ग्रेजुएट एम्प्लॉय जो है सी में वो 1/3 है किसका, एवरेज ऑफ ए एंड बी। अभी ए को तो खोला ही नहीं। ग्रेजुएट एम्प्लॉय ऑफ ए 2.5 टाइम है बी का। देखो बी 120 है, 120 का 2.5 गुना 5/2 300। आप कहोगे सर ये तो 3:2 दे रखा था, तो 300 बन गया ग्रेजुएट, तो 200 बन गया ये। अब देख लो इन दोनों की एवरेज कितनी आएगी, 420 का आता 210 और उसका 1/3 कितना बन जाएगा 70, पूरी DID कोड होगी वैल्यू आ गई आपके सामने। तो आप लोग क्या करते हो, बिना बात के 3:2 सबसे पहले लिख लिया, फिर 4:5 का। अरे जरूरत नहीं है ना मेरा बच्चा। मोदी जी क्या कह रहे हैं, तकलीफ क्या आपको, क्यों 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 आप ऐसा कर रहे हो, राइट। अब मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ प्लीज़ यार, ये 2 क्वेश्चन ट्राई मार लेना। पोस्ट ग्रेजुएट की एवरेज पूछिए तीनों की, जैसे 280 और 100, 380 काट दो उसको, ठीक है 3 से। सेम एज ये सेकंड क्वेश्चन उसी DI डिपेंडेंट है, ये निपटा लेना अपना। देखो यार रात के पहले 2 बजने वाले हैं और मैं नींदों पता नहीं क्या बोल दूंगा। दिन रात काम करके सर फटने को हो जाता है, PPT वगैरह बनाना और सब हेक्टिक शेड्यूल पूरा। तो 1-2 क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ दो, प्लीज़ निपटा लेना। एक और केस लेट DI 4-5 सेट बनाए मैंने, पता नहीं 4 हैं या 5 हैं, जो भी हैं देख लेंगे। तो अब ये कह रहा है कि कतर एयरलाइन ऑफर करता है 2 एयरक्राफ्ट, एक बी के नाम से एक ए के नाम से, अपने पैसेंजर को। अच्छा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं ए से 2018 में 40% कम, किससे 20 से। पैसेंजर बी में 2018 में 25% है ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर। तो इतना मेरे समझ में आता है ये पूरी कहानी सी पढ़ के, यहाँ तक कि 2 एयरक्राफ्ट ऑफर हुए हैं, एयरक्राफ्ट ए और बी,
और 3 सालों का डाटा है, ईयर 2018, ईयर 2019, ईयर 2020, वही 3 डाटा यहाँ पे हैं, ईयर 2018, 2019, 20। मेरे तरीके आपको स्टार्टिंग में हेक्टिक लग सकते हैं, बट एक बार आप अगर मुझे जानते हो अच्छे से, आपको पता है इसका मेजर काम क्या है, धागे खोलना क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो देखो आगे, इसने कहा पहली बात ये है सर कि 40% कम है 2020 से 18 में, तो 60% है, यानी 3/5 है, तो 3 और 5 की रेशियो आ गई, लेकिन 3x और 5x लिखना पड़ेगा रेशियो बनाओगे तो। अच्छा 18 में 25% है बी वाली फ्लाइट से टोटल का, तो टोटल का 25% है यहाँ पे, तो टोटल का 75% होगा इनमें, तो कट कर क्या रेशियो आएगी, 1:3, लेकिन पीछे x आ चुका है तो यहाँ x तो आ नहीं सकता, 1y, और इन दोनों का समीशन कितना है 3y। आगे कह रहा है कि 4:5 में तोड़ दो 19 वाले को, तो 3y को 4:5 9 इससे बनाए, 1/3 बन गया भाई, 4/3 और 5/3 होगी 4:5, जोड़ोगे 9/3 यानी 3 आ जाएगा जो ऊपर दिया गया है। तो 2 डिफरेंट कॉन्स्टेंट पे यहाँ का डाटा मैंने डिफाइन कर लिया एक बार के लिए, होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तो नंबर ऑफ पैसेंजर ए के 2019 वाले 50% ज़्यादा हैं, किससे, बी के 18 से, बी के 18 में तो वाई है, इससे 50% ज़्यादा, यानी इसका 150%, 3/2। तो यहाँ तक का डाटा हमने सेट कर लिया कांस्टेंट की टर्म में। अब कहता है टोटल पैसेंजर ए से कितने गए हैं 5800, ए में एक नहीं 2 कांस्टेंट है एक्स और वाई, तो छोड़ देते हैं। 19 के जो पैसेंजर हैं ए के वो 200 ज़्यादा हैं बी के 19 वाले से, तो बी के 19 में 4/3, इसके 3/2 माइनस करना, 3/2, 3 3 9, 4 दूनी 8, 3/2 माइनस 4/3, तो 9 में से 8 हटा दिया, 1/6 वाई। ये डिफरेंस 200 के बराबर है ना, वाई का मान 1200 आ गया। आपने कहा ठीक है और चाहिए क्या, वाई का मान कितना आ गया 1200। यूज़ मत करना इसको, कहीं भी काम में यूज़ करने बैठ जाओ, स्मार्टली होता 1 कांस्टेंट लिख के छोड़ दिया जाए। तो 3/2 ऑफ वाई कितना आ जाएगा 1800। तो अब आप कहोगे सर इनका जोड़ 5800 था, 1800 तो अकेले यहीं होगी, तो ये 1800 हटा दूंगा तो कितने बचेंगे 4000, वो 3:5 में तोड़ेंगे, तो 8 को 4000 कहा, तो x का मान कितना आ जाएगा 500। 5800 में से 1800 निकाल दिए, कितने लगे 4000, वो 3 और 5 8x की वैल्यू, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 500। इन 2 चीज़ों के बिहार पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। एवरेज निकालनी है, सॉरी सम निकालना है। सम किसका, एवरेज पैसेंजर 2019 में कतर एयरलाइंस के एंड पैसेंजर हु ट्रेवल्ड ए से 2020 में। चलो चलते हैं, 2019 की एवरेज बनाओ। 19 में यहाँ से कितने लोग हैं 1800, वाई का मान 1200 है ना, 3 4 कितना कटेगा 1600, तो 1816 का जोड़ कितना आएगा 3400, 2 से भाग कर दिया कितना आ गया 1700। और 20 में कितने लोग हैं, वाई का मान 1200 है, 5/3 वाई कितना आ जाएगा, सॉरी ये 20 किसका पूछा था, ए का है बी का, मैं क्वेश्चन पढ़ी, सॉरी ए का निकालना भाई। तो x का मान कितना आया हुआ है 500, 5x कितना हो जाएगा 2500, तो 1700 एवरेज आ चुकी है, 2500 और जोड़ने पर कितना आंसर आ जाएगा 4200। तो पहले वाले का आंसर कितना बन गया 4200। दूसरे में कह रहे हैं देखो रेशियो निकालनी है बी 2020 का और ए 2018 का। अब देखना मेरा तरीका क्यों काम आएगा आपके। ए 2018, ए में कितना है 3x, x का मान कितना है 500, निकालूंगा ही नहीं मैं इसको, और बी का 20, 5/3, और वाई का मान कितना है 1200। आपने कहा देखो सर 0 से 0 कट गई, 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया 4 पे, तो 3:4 आंसर आ गया। हे देवा, हे प्रभु, इतना ही तो था। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल्ड फ्रॉम द गिवन एयरलाइन इन 2021 इज सेम दैट इन 2020। 2020 में जितने पैसेंजर है 21 में भी उतने ही पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। पहली बात तो ये आ गई। हमने कहा ठीक है मान लेते हैं, 20 के अभी निकाल देंगे ना, x का मान 500 तो 2500 हो जाएंगे, y का मान 1200 है, 3 से कटेगा 4 पे 2000,
तो इसका मतलब कुल पैसेंजर कितने हो गए 2500 और 2000 4500। अब इसने एक हिंट दिया कि इसके अंदर ए वाले भी हैं, इसके अंदर बी वाले भी हैं। जो बी है वो 3/4 है, किसका 2020 का। 20 का आपने अभी अभी निकाला था 2000 है बी वाले में, उसका 3/4 कितना हो जाएगा बोलो 1500। और कुल लोग कितने जा रहे हैं 4500, तो फ्लाइट ए से कितने जाएंगे 3000। अब इसने पूछा है इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, तो ये ए का हाफ है, और हाफ कितने परसेंट होता है 50%। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम उस क्वेश्चन को बनाते लेंदी, तो मैं तो बड़ा सिंपल कहता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तब मेरा एक ही मन करता है बस, और वो है ये कि बस तुम्हारी पिटाई कर नहीं सकता मैं अभी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। अब ये कहता है कुल मिलाकर 1080 हैं फैब्रिक पेपर, दो चीज़ें मिलाई गई हैं, और ये बैग है एक्चुअली जो ए बी सी ने बेचे हैं, 1080 बैग ए ने बेचे, बी ने बेचे, सी ने बेचे। दो टाइप के आइटम बेचे, फैब्रिक पेपर, यहाँ भी फैब्रिक पेपर फैब्रिक पेपर। आपने कहा ये बात तो आप सिखा चुके हो पहले, अब तो हम भी ऐसे लिखेंगे, आपके साथ काम करके हम भी स्मार्ट हो गए, ऐसे मानोगे ना। ए ने 25% ज़्यादा बेचे, किससे बी से 1/4, तो ये 4x है तो ये 5x, और बी ने बेचे बराबर बराबर, तो बी के पास तो 4x तो बराबर बराबर तोड़ो कितना हो जाएंगे 2x। पेपर बैग जो है बी का वो डबल है फैब्रिक बैग ऑफ ए, तो ए के फैब्रिक बैग कितने मान लो x, तभी तो डबल 2x आएगा ना, ये इधर करोगे तो हाफ आ जाएगा। अब टोटल से 5 आइटम थे, x यहाँ पे, तो इतने कितने आ जाएंगे 4x। अब 50% है फैब्रिक बैग ए वाले का, इसके पेपर बैग ए का फैब्रिक कुल कितना है x, इसका 50% ही हाफ, तो 0.5x। और जब बारी आई किसकी फैब्रिक बैग की, तो 25% है बी वाले का, 2 का 1/4 0.5x। फिर से कट मत कर देना किसी भी चीज़ को, पाप हो जाएगा, जैसा है वैसे लिख लो। तो 0.5 कितना बन गया 1, 5 4 9 1 10, 10x का मान कितना है ये, तो x का मान कितना आ जाएगा 108। काम खत्म हुई मेरी DID कोड, मैं टेंशन फ्री, मेरे 500 क्वेश्चन आ चुके हैं अब। तो मैं 1 मिनट लगाता हूँ, 2 मिनट बस पूरा मेंस का DI खत्म करने में, ये देख लो अपना। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है, रेशियो पेपर बैग ऑफ बी फैब्रिक बैग ऑफ सी। तो इसका पेपर बैग कितना है 2 और 0.5, यानी 20:5 कह रहा है, तो 4:1 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। फैब्रिक बैग जो ए के हैं वो व्हाट परसेंट मोर देन पेपर बैग ऑफ सी, 0.5 का डबल x है, तो डबल है तो 200% है, तो ज़्यादा कितना हो जाएगा 100%। देख रहे हो हैं, जल्दी देख रहे हो। डिफरेंस पूछा इस बार, एवरेज निकालनी है सारे पेपर बैग की, सारे फैब्रिक बैग की। फैब्रिक जोड़ना जरा, x 2x 3x 3.5x, 3.5x डिवाइड बाई 3, तो कुल तो 10 बैग थे, तो 6.5 डिवाइड बाई 3 उनकी एवरेज आ जाएगी। इनका डिफरेंस 65 में से 35 हटा दिया 30, यानी 3/3, और गुणा में कितना रह गया x, तो एक x का मान बता दो कितना है 108। आया मजा, हुई कैलकुलेशन कम। मेरी आवाज़ सुन के मत डर जाना, भी रात को ऐसी हो जाती फटी फटी आवाज़, क्या करूँ, डे लॉन्ग क्लास क्लास क्लास। अब इसमें एक बात है पता है, अब बच्चे मुझसे एक बात पूछते हैं बार बार कि सर बाकी सब तो ठीक है, आप ये इतना कैसे, मतलब एनर्जी कैसे मेंटेन करते हो। तो इसका जवाब है सेम ही, बट देंगे मोदी जी, मैं नहीं दूंगा। तो मोदी जी को बुलाता हूँ, भाई बताओ मोदी जी, अब हमारे PM आएंगे, वो आपको समझाएंगे शक्ति कहाँ से आती है। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। समझ गया, अब तो आपको समझ में आ गया मैं एनर्जेटिक कैसे रहता हूँ। ठीक है। अब ये कह रहा है कि फैब्रिक बैग जो है ए के और फैब्रिक बैग जो है सी के, वो हाउ मच मोर और लेस हैं पेपर बैग बी और सी का। तो पहले बी और सी के पेपर देखो, 2.5। अब किसका फैब्रिक ए और सी का, तो 1 और 1.5, तो डिफरेंस कितने का आया 1 का, और 1x का मान आप जानते हो कितना है 108। काम खत्म, बाय टाटा सी यू।
पेपर बैग और फैब्रिक बैग कितने कितने का पड़ता है? 10 और 15 का। तो पेपर बैग कितने हैं? 4। एक 10 का पड़ा, 4 कितने के पड़ गए? 40 के। ये अकेला एक है जो 15 का पड़ा, तो हमारा आंसर आया 55 गुणा में x, और x का मान कितना आ चुका है? 108 का मतलब होता है 100 प्लस में 8, तो 5500 तो सीधा बन गया। 5 के मल्टीप्लाई करते हो, आधा करते हो, 4 11 चौके 44, तो 0495 5940 रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। तो ये ठीक है। नेक्स्ट टाइप नहीं, बस यही है। 4 टाइप के अलग अलग सेट DI के बना के दिखा दिए मेंस के, चारों का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन दिखा दिया। आगे आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब चैन से देखिए या सोइए, आपकी इच्छा है। लाइक करिए ना करिए आपकी इच्छा है, शेयर करिए ना करिए आपकी इच्छा है, बस इतनी मेहरबानी है। अगर करो तो नियत से कर लेना और पेपर पास कर लेना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम।